बिल पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर अटैक। बोले बिल को लेकर विपक्ष का मन साफ नहीं है। जेपीसी में वक्फ बिल पर व्यापक चर्चा हुई। किरण रिजिजू का दावा, कहा संसद भवन पर भी दावा कर रहा था वक्फ। अगर ये संशोधन नहीं होता तो संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति होती। कांग्रेस सांसद गौरव गगोई ने सरकार पर उठाए सवाल का, सरकार लोगों को बांटना चाहती है। सरकार बताए कि उसने कितने अल्पसंख्यक सांसद दिए हैं। गगोई ने कहा कि सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है। ये सरकार संविधान को कमजोर करना चाहती है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कभी इस बिल की बात नहीं की। संसद में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, वक्फ बिल नाकामी का पर्दा, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर थे। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश का तंज, कहा कि अभी तक बीजेपी नहीं चुन पाई राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिलेश के इस बयान पर अमित शाह ने किया पलटवार, कहा सभी पार्टियों को अपने परिवार से चुनना होता है अध्यक्ष, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ, लोकसभा में बोली सपा सांसद इकरा हसन, सरकार की नीयत साफ नहीं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी वक्फ का बिल का विरोध किया, कहा कि ये बिल पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। कल्याण बनर्जी ने ये बात संसद में कही। वक्फ संशोधन बिल पर महमूद मदनी का बयान, बोले कि जिस तरह से ये बिल पेश किया गया है वो असंवैधानिक है। सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी मोहली बोले कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है। बिल पास हुआ तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, विधेयक को पूरी तरह से वापस लेने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि वक्फ बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। जो गलतियां हुई थी उन्हें सुधारने के लिए लाया गया है। वीएचपी ने वक्फ संशोधन लाने पर सरकार को दी बधाई। विनोद बंसल ने कहा कि अब देश की संपत्तियों की सुरक्षा सही तरीके से होगी। जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर का अटैक, कहा अगर बिल संसद में पास हुआ तो उसके दोषी नीतीश कुमार होंगे। वक्फ बिल पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, बोले ये बिल्कुल नाजायज बिल, इसका मकसद देश के अंदर झगड़ा करवाना। कल राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। दोपहर 1 बजे से विधेयक पर चर्चा। 4 अप्रैल को इस सत्र का आखिरी दिन।